हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड लर्न। आज हम देखेंगे इफ़ यू वांट टू मर्ज टू डिक्शनरीज। अगर आपको दो डिक्शनरीज को मर्ज करना है तो आप कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्शनरीज का हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर जिसको नहीं पता है वो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट समझ ले। डिक्शनरी में क्या होता है, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। नॉर्मल मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे लाइक ये कर्ली ब्रैकेट दैट इज द वे टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल और मेक अ डिक्शनरी। सिंपल। ओके। डिक्शनरी में क्या होता है, यहाँ पे की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। सपोज जैसे मैं आगे यहाँ पे आपकी की बनाने जा रहा हूँ। की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी लिख सकते हैं। 1 : मैं यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट से स्टोर करता हूँ, ए। अगेन 2 : एंड बी। राइट। तो यहाँ पे 1 जो आप देख रहे हैं ये आपकी की हो गई और उसकी वैल्यू हो गई ये ए। ये सेम वे आपके यहाँ पे की होगी 2 और यहाँ पे ये। सेकेंड थिंग, ये आपको डुप्लीकेट वैल्यूज असाइन नहीं करने देता। अगर यहाँ पे 2 इक्वल कोलन सी कर दिया तो वो लेटेस्ट वाली वैल्यू ले लेगा। ओके। सो एक बार रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं इसे। एक्चुअली मैंने प्रिंट ही नहीं किया कुछ। प्रिंट ए कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर इसमें दिखाई देगा। ये आप देखिए, प्रिंट ए में 1 : अब मैं प्रिंट A(1) करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें वैल्यू असाइन कर दिया ऐसे कि मैंने इस की मुझे वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आपको ए दिखाई देगा। ए दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से। सेम वे अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे बी दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पे की असाइन की, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट हाउ टू मर्ज टू डिक्शनरीज। दो डिक्शनरी को हम मर्ज कैसे करें। सेम वे ऐसी दो डिक्शनरी अगर हमारे पास आती हैं कोई भी, तो उसे हम यहाँ पे मर्ज कैसे करेंगे। ठीक है। तो उसे मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पे। राइट। मैं ले लेता हूँ बी और यहाँ पे इसे सी कर देते हैं क्योंकि सेम सेम हो जाएगा, वरना वहाँ पे वेरिएबल ये हुआ ना। ओके। मैं इसे यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 3 : डी कर देते हैं और यहाँ पे मैं 2 : मैं कर देता हूँ ई कर देता हूँ। ओके। अब मैं अगर जैसे इन दो डिक्शनरीज को मर्ज करूंगा तो क्या होता है वो देखते हैं। पहले हम यहाँ पे जो मर्ज करने हैं उसमें हम दो यहाँ पे दो ऑपरेटर्स के थ्रू देखेंगे और दो मेथड्स के थ्रू देखेंगे। राइट। पहले हम क्या करते हैं, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर शायद में भी आपको पता होगा कि अगर आप पाइथन से जुड़े हुए हैं, आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, तो यहाँ पे जो डंडा जैसा बना हुआ है आपका, दिस इज योर और ऑपरेटर। ओके। राइट। तो मैं इससे यहाँ पे इसे मर्ज करना चाहूँगा। मर्ज करके जो भी आपका आउटपुट आएगा वो आपको दिखाई देगा। मैं डायरेक्टली आउटपुट ही दिखा देता हूँ, ए मर्ज बी। मर्ज नहीं मीन्स और ऑपरेटर के थ्रू। अब मैं जैसे इसे प्रिंट करता हूँ, वट वी विल सी द मर्ज डिक्शनरी हेयर। ओके। मैं थोड़ा सा इसे क्लियर भी कर देता हूँ, आपको आउटपुट थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। रन करते हैं दोबारा। ये देखिए, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों डिक्शनरी मर्ज होके आ गया, लेकिन एक चीज कॉमन है यहाँ पे, क्या कि ये जो 2 थी उसकी लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे आई है इंस्टेड ऑफ कि 2 आते हैं। आप देख रहे हैं ध्यान से। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये आपका क्या हो रहा है, दो डिक्शनरी को इसने मर्ज करके जो नया आउटपुट दिया है उसमें कॉमन एलिमेंट्स को जो लेटेस्ट वैल्यू होती है वो उसने यहाँ पे रखी है। ओके। फर्स्ट तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। फर्स्ट ये आपका और ऑपरेटर है। ठीक है। और सेकंड एक और होता है यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट होता है डबल स्टार वाला। ओके। सो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट। राइट। अगर आपने पाइथन का अभी तक मेरी कोई भी बिल्कुल आप न्यू है पाइथन में और आपको नहीं पता है पाइथन कैसे करते हैं, तो आप मेरी जो पाइथन की सीरीज है वो जाके देख सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली पाइथन पैटर्न वाली सीरीज कवर की है। ओके। सो हम यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर से देखते हैं। एक्सपोनेंट ऑपरेटर से देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके लिए मैं क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ मैं। एक्सपोनेंट ऑपरेटर ए कोमा एक्सपोनेंट ऑपरेटर बी, दैट्स इट। हम हमेशा प्रोग्राम को सिंपल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि लेस एरर के साथ हमारा रन हो। ओके। रन करते हैं एंड नाउ यू विल सी द आउटपुट विल बी सेम फॉर बोथ द ऑपरेटर्स।
हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है और एक बार हमने किसका है, और ऑपरेटर का यूज़ किया है। अब आप बोलोगे भाई ये तो चीज़ सेम सेम ही होगी। हाँ, ये बेसिक्स हैं। अगर आपको बेसिक आपका मजबूत है तो आप कोई भी प्रोग्राम अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन डिज़ाइन इट और मेक इट, आप बना सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होती है मैं कि की वैल्यूज़ में सपोज सेव करने में वैल्यू कोई एडमिन पासवर्ड है, यूज़र नेम पासवर्ड है, हमें इस तरह वैल्यू सेव करनी है, फिर हमें चाहिए कि उन सबको मर्ज भी करना है। तो दिस इज़ द वे। ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको इसी के लिए यूज़ करोगे, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो यूज़ इसके लिए। ओके, सो यहाँ पे हमने दो ऑपरेटर्स के थ्रू देखा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम मेथड के थ्रू देखेंगे। मेथड के थ्रू क्या होता है, मेथड के थ्रू होता है कि हम यहाँ पे कॉपी मेथड इसमें दिया हुआ है, एक अपडेट मेथड, जिसके थ्रू आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिक्शनरी को, एक डिक्शनरी को दूसरे डिक्शनरी में कॉपी कर सकते हैं हम। राइट, कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सी इक्वल टू, राइट, ओके। यहाँ पे जो आपका कॉपी एंड अपडेट मेथड है वो भी सेम आपका ये करेगा, मर्ज जैसा ही काम करेगा। क्या करेगा, पहले वो कॉपी करेगा किसी नए वेरिएबल में और फिर उसे अपडेट कर देगा नए वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, सपोज जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, सी मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। अब मैं इसे ए डॉट कॉपी करता हूँ तो क्या होगा, इस सी के अंदर ए की सारी वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ये फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, ये हमने बनाया नहीं है, ये फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में गिवन है, बिकॉज पाइथन हैज़ अ ह्यूज लाइब्रेरी। उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, इसकी इवन पीडीएफ उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं केवल सी पहले प्रिंट कर रहा हूँ कि कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, यू कैन सी हियर, हमने जो यहाँ पे सी के अंदर हमने कॉपी किया है, मतलब ये वाला वैल्यू जब इसमें सी की वैल्यू थी पुरानी। ओके, मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आउटपुट को, बेटर आपको समझ में आएगा। राइट, यहाँ पे क्या था, हमने इस ए की वैल्यू को सी के अंदर कॉपी किया है। ओके, राइट, अब मैं इसे दोबारा से रन कर देता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता, एक चीज़ और बता दूं, मैं यहाँ पे VS कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी एडिटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपका जुपिटर हो, पाईचार्म हो, वट एवर यू विल फील कंफर्टेबल, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो आप, यू कैन यूज़ एनी वन। राइट, आई एम यूजिंग हेयर VS कोड। ओके, नाउ ये हो गया कॉपी। अब हमें क्या करना है, हम इसे अपडेट कर देते हैं। अपडेट मतलब इन सेंस कि हमने यहाँ पे इसमें ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। किसे अपडेट करना है, मुझे सी को, सी डॉट अपडेट, अपडेट मेथड आपका दिया हुआ है ऑलरेडी। इसमें अपडेट क्या करूँगा मैं, बी, मीन्स एक तरह से ये भी आपका काम वही हो गया जो मैंने दो डिक्शनरी को मर्ज किया था। जैसे ही मैं अपडेट करूंगा न्यू वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी और जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो आपकी लेटेस्ट वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, मैं रन करता हूँ एक बार, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो कि भाई इतना बड़ा आपने लिख दिया, क्या क्या कर दिया। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ आपको समझाता रहूँगा, आप बस वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए मेरे साथ, एंड यू विल गेट द राइट थिंग हियर। मैं रन करता हूँ। ओके, ओके, मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया, छोटी सी मिस्टेक होती रहती हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। राइट, ओके, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हमारा पूरा प्रोग्राम आएगा, नीचे क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। ओके, रन करता हूँ मैं नाउ। अब देखिए यहाँ पे वन बाय वन मैं सारी चीज़ आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि हमने पहले दो डिक्शनरी ली जिसमें की और वैल्यू है, ठीक है। सेकंड थिंग, हमने यहाँ पे अलग पहले दो ऑपरेटर के थ्रू मर्ज किया, फिर हमने कॉपी और अपडेट मेथड के थ्रू किया। एक्चुअली कॉपी का काम होता है कॉपी करना, राइट, और अपडेट का काम है उसे, अपडेट मीन्स उसे लेटेस्ट वैल्यूज के साथ अपडेट कर देना। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, दो डिक्शन हमारे पास डिक्शनरी थी की वैल्यू के साथ, हमने पहले और ऑपरेटर के थ्रू किया जिसमें ए और बी मर्ज करा, तो यहाँ पे जो टू और सी की वैल्यू वो लेटेस्ट में आ गई, जो आपका फर्स्ट आउटपुट बना यहाँ पे। सेकंड, आपका यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंट ऑपरेटर के थ्रू किया। एक्सपोनेंट ऑपरेटर में ध्यान रखेंगे आपको कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि आप डिक्शनरी के अंदर ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। राइट,
जहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट है ये आपका डिक्शनरी है। सेट्स के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो एक अलग पार्ट है। ये आपका डिक्शनरी है, राइट। ओके, ये हो गया। एक्सपोनेंट आपको दिख रहा है, ये ऑपरेटर्स हैं। ओके, अब हमने सेकंड वन मेथड यूज किया, कॉपी मेथड। मैं आपको यहाँ पे मैंने हर चीज प्रिंट करके इसलिए दिखाई ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके किसके अंदर क्या आउटपुट जा रहा है, किस तरह वैल्यू यहाँ पे आपकी चेंज हो रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज आपको डिटेल बाय डिटेल मैंने एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे। सेकंड थिंग, यहाँ पे सी इक्वल टू ए डॉट कॉपी किया है, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो ए डॉट कॉपी है, ए की जो डिक्शनरी वैल्यू है वो सी के अंदर यहाँ पे कॉपी हो गई है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डायनेमिकली आपकी यहाँ पे हम इंटीजर कोई डिक्शनरी असाइन नहीं करती, ऑटोमेटिकली पाइथन आपका असाइन कर लेता है उसे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन, राइट। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास सी हमारे पास यहाँ पे बन के आ गया ऑलरेडी, राइट, हमने उसे अपडेट कर दिया बी की वैल्यू से। बी मतलब हमारा ये वाला जो लेटेस्ट वैल्यू उसके अंदर अंदर थी। हम चाहे तो उसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ए डॉट अपडेट बी करके भी कर सकते हैं, तब भी हमारी बात वही होगी। लेकिन हमने एक थर्ड वेरिएबल लेके किया है, क्योंकि उससे क्या होगा, ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, सी डॉट अपडेट बी, राइट। अब सी डॉट अपडेट जैसे हमने किया तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो सी के अंदर वैल्यू थी, जो हमने डिक्शनरी के अंदर पहले हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 2 C तक आई थी। फिर हमने अपडेट क्या किया इसमें, 3 ये जो आपका की वैल्यू वाला है 2 की है, उसकी वैल्यू ई है, वो यहाँ पे हमने की 2 की लेटेस्ट वैल्यू आ गई, और 3 और डी हमारे पास उसमें नहीं था, तो उसने उसे अपडेट कर दिया। ओके, सो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन आल्सो। भाई वो बेल आइकन वाला जो है ना, उसे दबा दो, और सब्सक्राइब वाले बटन को तो बिना कहे प्लीज दबा दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस लेके आता रहूं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।